जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस, जो बीएससी मैथ पार्ट 1 में पढ़ना है। पेपर सेकेंड में ग्रुप नंबर बी में इंटीग्रल कैलकुलस से प्रॉब्लम रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मिथिला यूनिवर्सिटी को पार्ट 2 में पढ़ना है। तो जो यहाँ फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है डिफिनीशन, इंटीग्रल, फार्मूला एंड स्टैंडर्ड इंटीग्रल। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे है इंटीग्रल फार्मूला। तो आईएससी में भी हम लोग पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन का फार्मूला। जितने भी इंटीग्रल कैलकुलस में यूज होने वाला फार्मूला है सबको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको अपने दिमाग में रखना है। तो टाइप फर्स्ट के 1 में है d/dx sin x। साइन क्या है? साइन का फंक्शन x है, इसलिए डिफरेंशिएट जो हो रहा है x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? cos x। एक बात के ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब साइन का डिफरेंशिएशन cos हुआ, इसलिए cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? sin x। कोई दिक्कत? d/dx cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? त्रिकोणमितीय फंक्शन में जो cos से चालू जो c से चालू रहता है उसका डिफरेंशिएशन माइनस में। यहाँ cos जो है, यहाँ पे देखिए cos c से चालू है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन माइनस में होता है। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, इसलिए sin x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस cos x। d/dx tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x। जब tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, इसलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? tan x। यानी त्रिकोणमितीय फंक्शन में जो c से चालू रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस में होता है। d/dx cot x, यहाँ cot जो चालू हुआ है c से चालू हुआ है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन माइनस में होगा। तो माइनस cosec स्क्वायर x, इसलिए cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस cot x d/dx cosec x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? यहाँ पे cosec जो हुआ इसी से, यहाँ पे c से चालू हुआ है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन माइनस में होगा। तो कितना हो जाएगा? माइनस cosec x इंटू cot x। इसलिए cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस cosec x। जब cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec इंटू cot हुआ, इसलिए cosec इंटू cot का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस cosec x। d/dx sec x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? sec x इंटू tan x। इसलिए sec इंटू tan x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? sec x। तो टाइप फर्स्ट में A6 फार्मूला है, इसको याद रखना है।
tan सेकेंड के फर्स्ट में डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो कॉस सी से चालू है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन माइनस में होगा, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए -1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का कॉट क्या है? सी से चालू हुआ है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन माइनस में होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब कॉट का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ इसलिए -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? कॉट इनवर्स एक्स। यानी डिफरेंशिएशन के उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। 5 में डी बाई डी एक्स 4 कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस कॉस जो है कॉसेक जो है सी से इसलिए माइनस में डिफरेंशिएशन होगा, तो 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। इसलिए माइनस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? कोसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। इसलिए 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स। तो सेकेंड नंबर टाइम में 6 फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। टाइप थर्ड में d बाई डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। कोई दिक्कत? जब लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x हुआ इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? log x। जब log का डिफरेंशिएशन 1/x हुआ इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? log x। डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो e के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसलिए
एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाइज करते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डिफरेंशिएट जब करते हैं तो एक्स के कोफिशिएंट से तो एक्स के कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए e के पावर x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e के पावर x, यानी e का पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसलिए x कोफिशिएंट से इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, तो 1 से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, इसका डिफरेंशिएट करना है तो कितना हो जाएगा, n प्लस 1 कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसलिए इसको बाहर निकाल देते हैं। 1 बाई n प्लस 1 को d बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इंटू एक्स पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएट क्या होता है, डिफरेंशिएशन, तो x के जो पावर होता है उससे मल्टीप्लाई करके 1 घटा देते हैं डिफरेंशिएशन में, तो n प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दिए x पावर x में, इसमें 1 घटा देंगे क्या हो जाएगा n, यानी n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, कितना हो जाएगा x पावर n, इसलिए x पावर n dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इतना, तो x पावर n, यहाँ पे ध्यान दीजिए जो पावर होता है उसमें इंटीग्रेशन में 1 जुड़ता है और उतना ही से डिवाइड होता है, तो x का पावर n है इसलिए x पावर n लिख देंगे और 1 जोड़ देंगे और इतना ही से डिवाइड कर देंगे n प्लस 1, कोई दिक्कत। एक पावर x बाई लॉग a का डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा, लॉग a क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको बाहर निकाल देते हैं, 1 बाई लॉग a को बाहर, और d बाई डी एक्स, एक पावर x का डिफरेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा लॉग a, एक पावर x का डिफरेंशिएट जब करेंगे तो क्या होता है, एक पावर x और लॉग बेस, लॉग बेस, नीचे बेस क्या है a है, यहां से देखिए लॉग a से लॉग a कैंसिल, बच गया एक पावर x, इसलिए एक पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक पावर x का इंटीग्रेशन, एक पावर x इतना हो जाएगा, एक पावर x बाई लॉग a, यानी कहने का बात एक पावर x है तो log a से डिवाइड कर दे, यहाँ पे जो एक पावर x तो मल्टीप्लाई किए थे, जब इतना का डिफरेंशिएशन इतना, इसलिए इतना का इंटीग्रेशन इतना, कोई दिक्कत। एग्जांपल में समझिए 2 के पावर x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 के पावर x और log इंटीग्रेशन है इसलिए डिवाइड करेंगे log बेस से, बेस क्या है 2 है, 2 d बाई डी एक्स फंक्शन एक्स प्लस बी बाई ए, इसका डिफरेंशिएट करना है, तो a जो a से डिवाइड a क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल देते, कितना हो जाएगा a, आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन को यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ डैश ए एक्स प्लस बी, फंक्शन को फिर इसके जो इसका फंक्शन का कोफिशिएंट, सॉरी जो फंक्शन के अंदर ए एक्स प्लस बी अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा ए होगा, एक्स का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा ए, तो ए से ए कैंसिल हुआ तो आपको बच गया कितना एफ डैश एक्स प्लस बी, इसलिए
एफ डैश ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, फंक्शन ए एक्स प्लस बी बाई ए। ये दिक्कत, जब इतना का डिफ्रेंसिएशन इतना, इसलिए इतना का इंटीग्रेशन इतना, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल में समझिए, इंटीग्रेशन फर्स्ट में है इंटीग्रेशन साइन 2x का, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। साइन 2x है इसलिए क्या हो गया, माइनस कॉस, एंगल जितना है उतना लिख दिए 2x। जो यहाँ पे x के जो कोफिशिएंट से क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। इसलिए यहाँ पे समझिए फंक्शन जो है ax प्लस बी, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाए, फंक्शन x प्लस बी। लेकिन यहाँ पे एफ डैश है तो चेंज हुआ है नु जी, यहाँ पे एफ हुआ है नु, एफ एक्स प्लस बी बाई ए। तो यहाँ पे देखिए चेंज हो गया एफ एक्स प्लस बी, लेकिन एक्स के कोफिशिएंट से क्या है, डिवाइड है। तो इसी प्रकार यहाँ पे साइन 2x है तो इसलिए इसका डिफरेंस है माइनस कॉस 2x, एक्स के कोफिशिएंट से क्या हुआ, डिवाइड हुआ। सेकेंड नंबर, e के पावर माइनस 3x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाए, e क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो रहता है उसके x के कोफिशिएंट से इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो e के पावर माइनस 3x लिख देंगे, इंटीग्रेशन है इसलिए डिवाइड, x के कोफिशिएंट क्या है, माइनस 3, तो नीचे क्या लिख देंगे, माइनस 3। कोई दिक्कत, यहाँ पे 3 टाइप खत्म हो गया। फोर नंबर टाइप में 1 में है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है। डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या हुआ, एफ डैश लिख देने पर एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया, 2 बार लिखने में 2 बार डिफ्रेंशिएट। यहाँ पे नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है इसलिए इसका क्या होता है, लॉग और नीचे वाला एफ एक्स प्लस कांस्टेंट राशि सी। कोई दिक्कत, नीचे का डिफ्रेंसिएशन जब ऊपर रहता है तो उसका होता है लॉग नीचे वाला, तो यहाँ पे लिख दिए। अब इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, इतना प्रूफ, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स। पुट एफ एक्स इक्वल टू जेड, एफ एक्स को जेड मान लिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी जेड। अब इस वैल्यू को फ्रॉम 1 में रख देंगे, कोई दिक्कत, इसमें रख देते हैं। इसलिए एफ डैश एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना निकला है, डी जेड, तो क्या लिख देते हैं, डी जेड। एफ एक्स को क्या माने हैं, यहाँ पे एफ एक्स को जेड माने हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, जेड। अब इसका क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग जेड प्लस सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए,
जब नीचे का डिफरेंशिएशन क्या है, ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, लॉग नीचे वाला। अब यहाँ पे समझिए, इसलिए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x, इसलिए 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। या फार्मूला को यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो 1/z है यहाँ पे dz, कोई दिक्कत, dz/x कितना, log z। इस फार्मूला से log आज z का वैल्यू कितना है, fx प्लस सी, कोई दिक्कत, आपको प्रूफ हो गया ये। वन बाई एक्स माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, नीचे का डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log नीचे वाला प्लस सी। थर्ड में 1/ax प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, नीचे का डिफरेंस ऊपर नहीं है, नीचे का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए होगा, ए, तो ए ऊपर नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 ए से डिवाइड और ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एक्स प्लस बी डी एक्स, नीचे का डिफरेंशिएशन क्या है, ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, 1/a, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो क्या हो जाएगा, log नीचे वाला, log ax प्लस b प्लस c, कोई दिक्कत। कॉट का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो कॉट का इंटीग्रेशन, कॉट को क्या लिख देंगे, cos x बटा sin x dx, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे का डिफरेंस ऊपर है तो क्या हो जाएगा, log नीचे वाला, log sin x प्लस c, कोई दिक्कत। टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 10x dx का, 10 को क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x dx, कोई दिक्कत। अब cos का नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, लेकिन ऊपर माइनस साइन नहीं है, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस, एक और माइनस लिख देते हैं, माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, cos x dx। अब ध्यान दीजिए, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल गया तो क्या हो जाएगा, log नीचे वाला, तो माइनस log cos x, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देखिए 10x dx का फॉर्मूला क्या निकला, माइनस log cos x निकला। यहाँ पे कॉट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, log sin x लिखेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ इसको और प्रोसेस कर देते, एक और फॉर्मूला बनता है यहाँ से, log cos x माइनस 1, यहाँ log रहता है तो यहाँ जो पावर रहता है उसको क्या कर देता है, मल्टीप्लाई में कर देता है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, log
कॉस एक्स का इन्वर्स कितना है, सॉरी कॉस एक्स के पावर क्या है माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस एक्स, कोई दिक्कत, लॉग एक्स 1/cos x क्या होगा सेक एक्स प्लस सी। या सेकेंड मेरा फार्मूला बन गया, 10 का फार्मूला दूगो हुआ माइनस लॉग कॉस एक्स, सेकेंड मेरा फार्मूला बना लॉग सेक एक्स बना, तो ज़्यादा करके ही यूज होता है, ठीक है, लॉग सेक एक्स प्लस सी ये ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। फाइव सिक्स यहाँ पे मिटा देते हैं। सिक्स नंबर में है लॉग कोसेक एक्स डी एक्स, सिक्स। सेवन में है सेक एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, तो कोसेक एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम फार्मूला यूज करेंगे कितना, लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, कोई दिक्कत। अगर 10 के रूप में यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा लॉग 10x/2, कोई दिक्कत। ये दो फार्मूला होता है, 10 के रूप में ये हो गया, कोसेक माइनस कोट ज्यादा करके यूज होता है ऊपर वाला, ठीक है। सेक एक्स का इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है लॉग सेक एक्स माइनस 10x, डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे, सेक एक्स डी एक्स, सेक का इंटीग्रेशन कितना होता है लॉग सेक एक्स माइनस 10x, अगर 10 के रूप में ही होता है लॉग 10 π/4 प्लस x/2 यूज करेंगे, 10 के रूप में यूज करेंगे, सेक के रूप में सेक माइनस 10s, इसको ये डायरेक्ट यहाँ पे इसको ये एक यहाँ पे प्रूव कर देते हैं, यहाँ पे कोसेक एक्स को प्रूव कर देते हैं, ये कैसे आया लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स कैसे आया। I इक्वल टू कोसेक एक्स डी एक्स, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोसेक एक्स है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, इसमें अब ध्यान दीजिए कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स बाई कोसेक माइनस कोट एक्स, इतना से डिवाइड, यहाँ से इतना से डिवाइड और इतना से मल्टीप्लाई, दोनों अगर कैंसिल करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोसेक एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स में, कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स बाई कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स डी एक्स,
अब यहाँ पे देखिए नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, यानी कोसेक का क्या डिफरेंशिएशन होता है, कोसेक का होता है माइनस कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और टेन का क्या होता है, टेन का माइनस कोसेक, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है तो यहाँ पे इसको सेपरेट कर देते हैं, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए dx, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, यानी कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है। इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, नीचे का डिफरेंस ऊपर है तो लॉग नीचे वाला होता है, तो फॉर्मूला को यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, नीचे का डिफरेंस ऊपर है तो कितना हो गया, लॉग नीचे वाला, कोई दिक्कत। अब यहाँ से एक और फार्मूला, यह फार्मूला हो गया आपको, यह फार्मूला हो गया, कोई दिक्कत। एक और फार्मूला यहाँ से बनता है, लॉग कोसेक का क्या होता है 1/sin होता है, और माइनस कोट का क्या होता है cos x/sin x, लॉग साइन साइन नीचे है तो sin x, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x, एलसीएम ले लेंगे तो साइन होगा 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे sin x का क्या होता है, एंगल यहाँ हाफ है, यहाँ पे 2x रहना चाहिए, 2 नहीं है, 2x नहीं है, ओनली x है, तो क्या हो जाएगा 2 sin x एंगल का हाफ इंटू cos x बाई 2, यानी एगो साइन से एगो साइन कैंसिल, 2 से 2, यानी कितना हो जाएगा लॉग, ऊपर एक साइन बचा नीचे cos बाई, तो साइन बटा क्या हो जाएगा 10x/2 प्लस c, यह मेरा फार्मूला बना, कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और फार्मूला स्टैंडर्ड इंटीग्रल का उसको हम लिखा देंगे, उसके बाद में मेरा टाइप प्रॉब्लम चलेगा।